Subscribe to my YouTube channel for a range of fun content and hit the bell icon so you never miss an update. दोस्तों, इस हफ्ते मेरे 5 साल के बेटे केडन की ऑनलाइन क्लासेस फिर से शुरू हुई और उनको घर बैठे हेडफोन्स लगा के एक टैबलेट के स्क्रीन पे अपने टीचर्स और बाकी क्लासमेट्स को देख के कॉपी में नोट्स लिख के दुख हुआ मुझे, क्योंकि ये कोई सीखने का तरीका नहीं है। लेकिन फिर टीचर्स और स्टूडेंट्स की इंथुजियाज्म देख के अच्छा भी लगा, और जैसे मेरे बेटे ने सब्जेक्ट्स के बारे में लिखा अपने नोटबुक में और दिखाया मुझे और मेरी वाइफ को, तो मन हल्का हुआ। जब उनकी हिंदी क्लास की बारी आई तो बेटे को हेडफोन्स पहन के ख ख घ लिखना देख के मुझे एहसास हुआ कि इस उम्र में मैं तो इतनी हिंदी बिल्कुल नहीं लिख रहा था और ना ही मैं बोल रहा था। मेरी जिंदगी के पहले 5 साल बीते बॉम्बे में, जहां मेरे फादर फिल्म्स और थिएटर में बिजी थे और जहां मेरी मदर एक टीचर थी और अभी भी हैं। और इस बीच हिंदी मैंने कम ही सुनी थी, क्योंकि घर पे इंग्लिश ही चलता था। मेरे माता पिता हमारे खानसामा कुंदन, जो कि मेरे फादर के साथ मसूरी से बॉम्बे आए थे, उन्हीं से हिंदी में बात करते थे, और जो मेरी नैनी थी आया जोहाना, उनसे इंग्लिश और हिंदी में। इसके अलावा मेरे कानों को हिंदी तभी सुनाई दी जब मेरे फादर कोई हिंदी फिल्म कैसेट प्ले करते थे, या हम सभी घर से बाहर निकलते थे टैक्सी में या कहीं कुछ शॉपिंग करने के लिए, या अगर मेरे फादर की उर्दू टीचर घर पे आते थे। फिर 1986 में जब मैं और मेरी मदर मसूरी शिफ्ट हुए, तब जाके मैंने हिंदी बोलना शुरू किया, मतलब कुछ प्रॉपरली। पहले हमारे एस्टेट के बच्चों के साथ, जो मेरी उम्र और मुझसे थोड़े बड़े थे, खेलने कूदने के समय में टूटी फूटी हिंदी में शब्द जोड़ना सीखा मैंने। मुझे अभी भी याद है, मैंने एक लड़के से पूछा हिंदी में कि नेम को क्या बोलते हैं, और उसने कहा नाम, नेम, नाम। ऐसे और कुछ शब्द हैं बचपन के जो मुझे क्लियरली याद हैं जब मैंने किसी से पूछा 5-6 की उम्र में। साल, मौसम, पेड़, खेल। फिर दोस्तों, दूसरी कक्षा में मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल में मैंने पहली बार हिंदी पढ़ना और लिखना शुरू किया। अब तक जो भी हिंदी मैंने सीखा वो बस बच्चों से और लोगों से बात करके अपने स्टेट में वो मैंने सुनी थी, जोड़ जोड़ के। टूटी फूटी हिंदी आप इसे कह सकते हो, मगर काम चलाने के लिए ये ठीक था उस उम्र में। दूसरी कक्षा में बाल भारती की किताबें पढ़कर ख ख ग वगैरह वगैरह सीखकर मेरी हिंदी थोड़ी मजबूत हुई। क्लास 4 के बाद 1 साल के लिए मैं, मेरी छोटी बहन और मेरी मदर अमेरिका चले गए, और इस बीच मैंने हिंदी बिल्कुल नहीं बोली। लेकिन वहां मुझे हिंदी से टच में रखने के लिए मेरे फादर ने इंडिया से कुछ हिंदी फिल्म के ऑडियो टेप्स भेजे थे। उनमें से मुझे याद है कि सौदागर फिल्म थी, उसकी टेप आई थी, और वहां यूएसए में होकर मैंने उस एल्बम के गाने सुने ताकि थोड़ी हिंदी से टच में रहूं मैं। फिर दोस्तों, जब हम तीनों वापस आए अमेरिका से, तो हम बॉम्बे चले गए, जहां 3 साल तक मैं अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल में था। और वहां दोस्तों हिंदी के क्लासेस बिल्कुल नहीं थे, और मेरे साथ हिंदी में बात करने के लिए कोई क्लासमेट्स नहीं थे। मगर इस बीच मैंने पहले से ज्यादा हिंदी फिल्म्स देखना शुरू किया और उनके ऑडियो कैसेट्स खरीदना शुरू किया। और इतने सारे कैसेट सुन के और फिल्म्स देख के, कुछ केबल पे और कुछ उस ज़माने के सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में, इससे मेरी हिंदी जो है वो बिल्कुल कमज़ोर नहीं हुई। और फिर गर्मी और सर्दी की छुट्टियों में जब हम मसूरी जाते थे, तो वहाँ मेरे दोस्त विनोद, जय इंदर और आकाश से हिंदी में बात करके मुझे अच्छा लगा। गुड प्रैक्टिस ऑल्सो। So, despite not having read or wrote Hindi from 1992 to 1995 in school in Bombay, मैंने हिंदी फिल्म्स देखकर और अपने कुछ दोस्तों से बात करके प्रैक्टिस में था। और फिर 1995 में क्लास 9 के लिए मैं वापस मसूरी चला गया बोर्डिंग स्कूल में, और फिर दोबारा हिंदी क्लास में दाखिल हुआ। एक लेवल तक मैं बाकी स्टूडेंट से कुछ पीछे था जहां तक लिखने और पढ़ने की बात थी, पर काफ़ी तेज़ी से मैंने कैचअप किया, और हमारे बचपन के हिंदी टीचर जो थे मिस्टर लाल साहब, वो खुश थे। उनके क्लासेस में बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि वो हमारे क्रिकेट कोच भी थे और क्रिकेट प्रेमी थे। और क्लास के बीच जब हम सब कॉपीज़ में लिख रहे थे, तो वो हम स्टूडेंट्स के बीच चलकर अपने शॉट जो हैं शैडो प्रैक्टिस करते थे। लाल साहब हिंदी फिल्म के भी बहुत बड़े फ़ैन थे, तो डेली कोई पुराना गाना क्लास में वो गुनगुनाते थे, इंक्लूडिंग ड्यूरिंग एग्जाम्स। और हर फ्राइडे को क्लास में अंताक्षरी भी खेली जाती थी। तो दोस्तों, ये था सिलसिला मेरे हिंदी को लेके। रही बात मेरे बेटे की, तो हम उनसे घर में काफ़ी हिंदी में बात करते हैं ताकि उनकी हिंदी स्पीकिंग अच्छी हो।
सच कहूं तो अभी 5 साल की उम्र में उनकी हिंदी एक्सेंट थोड़ी जंबल सी है, मगर हमें इसकी फिक्र नहीं है क्योंकि वो अभी छोटा है और इस उम्र में मुझसे ज़्यादा हिंदी से वो एक्सपोज हो चुके हैं। दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो देखकर कई दर्शकों की डाउट्स क्लियर हो गए कि मैं हिंदी कैसे बोलता हूँ और अपने बारे में कुछ और जान के आपको अच्छा लगा मेरे बारे में। बाकी जुड़े रहिए मेरे चैनल से और ज़रूर नोटिफिकेशन आइकॉन क्लिक करिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की जानकारी मिले। Until next time, stay safe, stay healthy, and stay happy. Jai Hind.